Namaste, hello everyone. Welcome back to Your Story with Sudha's podcast. Today we are diving into a fascinating world of spirituality and inner peace with an introduction of Brahma Kumaris. Already आप लोगों ने मेरा 16th वाला एपिसोड देखा है जो ब्रह्मा कुमारीज के ऊपर है, बट जिन्होंने नहीं देखा है, ब्रह्मा कुमारी is a spiritual organization which focuses on empowering individuals through their practice of meditation and a deep understanding of spiritual knowledge. इनफैक्ट ब्रह्मा कुमारीज बहुत सारे वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे प्योरिटी, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस, जो हमें इस मॉडर्न लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने में मदद करता है. इनफैक्ट ब्रह्मा कुमारीज बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते हैं और टीचिंग भी देते हैं टू फाइंड देयर इनर पीस एंड लोगों को हेल्प करते हैं टू रिकनेक्ट विथ डिवाइन एंड इनर सेल्फ. तो लेट्स वेलकम बीके प्रशंसा टू माय शो. नमस्ते सिस्टर प्रशंसा. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एक्चुअली. मैं सोच रही थी कि मतलब ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, वो सब्जेक्ट के बारे में लोगों तक मतलब वो चीज़ पहुँचे, और ख़ास करके ओम शांति, जो लोग बात करते हैं ओम शांति के बारे में, वो सब्जेक्ट क्या है लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है. तो आई जस्ट थॉट कि मैं आपको अप्रोच करूँ एंड नाउ यू आर हियर. ओके, आई एम रियली ग्लैड आप मेरे शो में आए हैं, योर स्टोरी विद सुधा. तो आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर को बोल दीजिए. सबसे पहले तो मैं ये चीज स्पष्ट करना चाहूंगी, क्यों हम ओम शांति बोल रहे हैं. हाँ बिल्कुल. ओम मतलब अहम, ओम से अहम निकला है. अहम माना मैं खुद, मैं आत्मा, शांत स्वरूप हूँ. ओके. तो जैसे कि हम ओम शांति बोलने लगते हैं, इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो शांति की शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो बढ़ता है हमारे अंदर. ओके. और जिसका पॉजिटिव इफेक्ट औरों के ऊपर भी पड़ता है. जैसे मैं आपको ओम शांति बोलूं तो आपको भी ये लगेगा कि ये एहसास होगा कि हाँ, मैं भी आत्मा शांत स्वरूप हूँ. बिल्कुल. जिससे क्या होता है, हमारे अंदर की कई सारी बुराइयां चला जाता है, ऐसे भी महसूस होता है. बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए यहाँ ओम शांति बोला जाता है. और ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा अनुष्ठान है, ये एक शैक्षणिक अनुष्ठान है जहाँ कुछ शिक्षा दिया जाता है. और इस शिक्षा का यही लक्ष्य है, नर ऐसे करनी करे नर नारायण समान, नारी ऐसे करनी करे नारी सी लक्ष्मी समान बन जाए. ओके. जैसे आज भी देखिए दुनिया में क्या होता है, कोई अगर शादी करके घर में प्रवेश करता है एक बहू, तो उसको क्या बोला जाता है, घर की लक्ष्मी है. हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना. इनफैक्ट पैदा होने पर भी बोला जाता है कि लक्ष्मी आई घर में. बिल्कुल. तो लक्ष्मी माना क्या, लक्षण युक्त संस्कार जिसमें है, ओके, उससे लक्ष्मी शब्द आया है. बिल्कुल. सबसे पहले ये जानना चाहिए, लक्ष्मी नारायण ये एक आइडेंटिटी है. ये हम मानते हैं, कोई मैंने उनके अंदर डिविनिटी है, ये एक डिटी है. ये भी हम मानते हैं, आइडल के रूप से हम पूजा आइडल के रूप में जिसको पूजा करते हैं. लेकिन बनेंगे कैसे? सबसे पहले हम अपने अंदर भी डिविनिटी को डेवलप करें. हम सबके अंदर कोर वैल्यूज है. बिल्कुल बिल्कुल. हम एक सोल हैं. सोल मीन्स सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, SOUL. तो एक सोल वर्ड से इसका रिलेशन क्या है? ये एक ऐसे चेतना है, आत्मा समझना अपने को एक ऐसे चेतना है जिससे हम औरों को भी आत्मा समझने लगते हैं. और जैसे कि कहा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई. तो ये वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, ये भावना हमारे अंदर जागृत होता है. हम सिर्फ आत्मा नहीं है. सिर्फ आत्मा बोलने से तो बोर हो जाएंगे. कैसे आत्मा है, मेरे अंदर क्या क्या कोर वैल्यूज है,
अपने अंदर स्टडी करना है। यहाँ हम सेल्फ स्टडी करते हैं। मेरे अंदर 7 कोर वैल्यूज है। नॉलेज, KP स्क्वायर, लो एंड हाई BP, ओके। K फॉर नॉलेज, P फॉर प्यूरिटी स्क्वायर, अगेन P फॉर पीस, हाई, H फॉर हैप्पीनेस, L लव, और B फॉर ब्लिस, P फॉर पावर। ओके। तो हमारे अंदर 7 गुण हैं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति। वाह। तो ये 7 गुण हमारे अंदर की कोर वैल्यूज है, जिससे कि और भी वैल्यूज डेवलप होता है। बिल्कुल। हाँ। तो हम अपने आप को सिर्फ आत्मा ना समझे या अपने अंदर की बुराइयों को सिर्फ स्टडी ना करें, हम अपने अंदर छिपे हुए गुणों को देखें, बिल्कुल। शक्तियों को देखें, विशेषताओं को देखें और उसको अमल में लाएं, बिल्कुल। डेवलप करें अंदर, जिससे कि हमारे अंदर जो ऊर्जा जागृत होगा वो हमारे मन, वाणी और कर्म के माध्यम से सबको प्रेरणा देगी। बिल्कुल। हमें किसी को बोलना नहीं है, लेकिन हमारे चाल चलन चेहरा सब बता देगा। बिल्कुल। तो सिस्टर, आपको कब ये प्रेरणा मिला और आपने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे आना है? मैं जब बचपन में ही 13 साल की थी, उस समय मेरे मम्मी पापा दोनों ज्ञान में आए, दोनों डॉक्टर हैं। तो दोनों एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में उनको निमंत्रण आया माउंट आबू जाने के लिए। तो मेडिकल विंग के ओर से होने वाले कॉन्फ्रेंस में जब वो गए, वहां से इंस्पायर होके फिर जब वापस आए तो वो दोनों भी कोर्स करने लगे। अच्छा। उस समय मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तो मैं उनसे हमेशा पूछती थी। जब भी वो कोर्स करके आते थे तो मैं उनसे पूछती थी कि आज वहां क्या बताया गया, तो मुझे भी बता दो। क्योंकि उससे पहले मेरे अंदर बहुत मैंने आध्यात्मिकता के प्रति रुचि थी और हमेशा मेरे मन में ये रहता था मैं एक सन्यासी हो जाऊं। अच्छा, ये कब से आपको फील? बचपन से, बहुत छोटी थी, 6-7 साल की, जब से मुझे होश आया। हाँ। ऐसे मान लीजिए, मतलब समझ में आया कि चीजें क्या है क्या नहीं। और जब भी मैं किसी हमारे बड़े बुजुर्गों को देखती थी तो उनसे यही पूछती थी, भगवान है क्या, भगवान कहाँ है, ये देखते। भगवान अगर एक है तो इतने सारे देवी देवताओं को क्यों पूछते हो? मतलब वो क्यूरियोसिटी था कि आपको मतलब जानना है स्पिरिचुअल वे में। तो जिसका जवाब मुझे यहाँ मिल गया। तो अगर हमारे अंदर डिविनिटीज है, अगर हम अच्छे लोग हैं, डिविनिटी वर्ड तो उस समय पता नहीं था, लेकिन अगर हम बहुत अच्छे हैं तो हम तो देवी देवता बन जाते थे। ऐसे मेरे मन में ऐसे सवाल मतलब होता था। हाँ। आता था। और मैं कई बार मैं अपने जो भाई बहनों से भी पूछने लगी, मैंने लौकिक में जो भाई बहन हैं तो वो भी तो मेरे जैसे हैं। तो ऐसे क्यूरियोसिटी मेरे अंदर थी, जिसका जवाब मुझे यहाँ मिला। और यही चीज मेरे मन में जो डाउट्स थे उसी और ही पॉजिटिव रेस्पॉन्ड मुझे मिलने लगा। ओके। तो फिर आपने कब डिसाइड किया कि मुझे अभी डेडिकेटेड होना है, मतलब इस तरह? जब से ज्ञान में आई तब से ही मैं जब बहनों को देखती थी, जैसे हमारी जो सब जोन इंचार्ज मंजू दीदी जी, माला दीदी जी और बहुत सारे सीनियर सिस्टर्स भी थे उस समय, अभी भी है। तो उनको जब देखने लगते थे मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी था कि मैं भी ऐसे बन जाऊं। मैंने इतना खुश हो गई कि यहाँ लेडीज को भी सन्यासिनी होने की स्कोप है। तो जिससे ये मुझे प्रेरणा मिलने लगी, मैं भी ऐसे बनूं। और मुझे उस समय बहने भी यही बताते थे कि तुम अपने लौकिक पढ़ाई में
पहले आगे बढ़ो, आपे ही तुम्हें ये चांस भी मिल जाएगा। तो आप मतलब कितने पढ़ाई की है? ऐसे तो आपका मैं education? एमएससी की हूँ, माना वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी में। मतलब इसमें आने के बाद मैंने मैं तो लौकिक में ग्रेजुएशन की, उसके बाद इस सब्जेक्ट में एन्नामलाई यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी की। ओके, नाइस। तो फिर आप जो ब्रह्म कुमारी के कोर वैल्यूज क्या है, उनके प्रिंसिपल, उनके कोर वैल्यूज क्या है? ब्रह्मा कुमारीज में हमें ना उसका जो वैल्यूज है, वैल्यू सिस्टम जो है, हम अपने को देखें ना कि औरों को, और पॉजिटिव साइड में हम खुद को देखें और पॉजिटिव वाइब्रेशन सभी को दें, जिससे हम खुद भी मेंटली पीस एंड हैप्पीनेस पा सकते हैं और औरों को भी मेंटली दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ जो भी सिखाया जाता है सटल स्टेज में, फिजिकली हम कितने तक पहुंच सकते हैं? हाँ, राइट। लिमिटेड नंबर्स। फिजिकली हम लिमिटेड आत्माओं तक पहुंच सकते हैं या बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, ये यहाँ का मेन सब्जेक्ट है। मेडिटेशन एक ऐसे वे है जिसके थ्रू हम मेंटली माने ऑल ओवर वर्ल्ड हम हर आत्मा तक मेंटली पीस एंड हैप्पीनेस का पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं। और ये प्रैक्टिस हम रोज करते हैं। तो जिससे ये भी औरों को जैसे कि इंस्पिरेशन मिलता है, कई कई आके हमको भी ये बोलते हैं कि मुझे जैसे कोई इंस्पायर कर रहे हैं कि आप जाओ वहां, आपको वहां पीस मिलेगा। ये यही यहाँ के टीचिंग है, टीचिंग है, प्रिंसिपल है कि जहां भी रहो, चाहे घर में रहो, चाहे आश्रम में रहो, या जॉब फील्ड में भी हो, या माना घर में कुछ भी करो, हम अपने मानसिक स्तर में श्रेष्ठ संकल्प करें। हमारे यहाँ जो संकल्प है, 8 प्रकार के संकल्प है। क्या क्या है? 4 नेगेटिव साइड में, 4 पॉजिटिव साइड में। पहले हम अपने जीवन के समस्याओं को थोड़ा जाने, तो अभी ना हम समाधान की ओर जाएं। बिल्कुल, हाँ। तो जैसे नेगेटिव साइड में है साधारण संकल्प, कुछ नहीं, अभी बैठे हैं, उसके बाद खाना बनाना है या ऑफिस में जाना है, या मतलब जो कि हमें हार्म पहुंचा रहा है, ना औरों को हार्म पहुंचा रहा है, ना हमारे कुछ फायदा है, ना औरों के भी कुछ फायदा है। ओके। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा और सोचने लगे, एक्सेस होगा, तो वो वेस्ट थॉट में चेंज हो जाएगा। ओके। ऐसे नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये हो जाएगा। अच्छा, कितने सारे कॉन्ट्राडिक्टोरी हमारे मन में आता है। फिर वो जब एक्सेस होता है तो नेगेटिव थॉट बन जाता है। ऐसे तो नहीं हो जाएगा, ये तो ये नहीं हो जाएगा, नहीं तो ये उसका पढ़ाई में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। ऐसे कितने सारे नेगेटिविटीज हम अपने अंदर लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धीरे धीरे क्या होता है, जब ये नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ने लगता है, तो ये हमारे माइंड को पॉल्यूट कर देता है। ओके। धीरे, इसीलिए इसको टॉक्सिक थॉट कहा गया है। ओके ओके। हाँ हाँ। जो कि जिसका असर हमारे मन के ऊपर ज्यादा पड़ता है, जिससे हम धीरे धीरे माना डिप्रेस हो जाते हैं। मेंटल डिजॉर्डर्स हमारे अंदर दिखाई देता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। आजकल के तो टॉलरेशन कम हो गया है। आजकल के जेनरेशन में सुइसाइडल केसेस बढ़ते जा रहा है। तो ये सब दिखाई दे रहा है, जिसका सॉल्यूशन और 4 थॉट्स है। 4 टाइप ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। पहले पॉजिटिव थॉट, जिसका यही कहना है कि जिसको भी देखो, कोई भी सिचुएशन को देखो, सर्कमस्टेंसेस को देखो, पॉजिटिव वे में देखो।
जिसको कि हम अपने माइथोलॉजी में भी पढ़े हैं कि जो हो गया अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। जो होने वाला है अच्छा ही होने वाला है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। बिल्कुल। बस हमें मालूम ना हो, लेकिन हमें उसे पॉजिटिव वे में देखना है। जितना जितना हम पॉजिटिव वे में देखेंगे, हमारे थॉट लेवल उतना मना डेवलप करेगा। बिल्कुल। काम एंड क्वाइट हो जाएंगे। हमारे इतना थॉट का जो स्पीड है, स्पीड रैपिड नहीं होगा, स्लोली मूव करेगा, जिससे हमारे अंदर हम धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे थॉट स्पिरिचुअल थॉट हो जाएगा। बिल्कुल। सेकंड, स्पिरिचुअल थॉट हो जाएगा। जितना जितना हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, तो स्पिरिचुअली डेवलप करना माना इस फिजिकल वर्ल्ड से हमें अपने आप को ऊपर ले जाना। ऊपर ले जाना मीन्स ये नहीं कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, लेकिन यहाँ की जो सर्कमस्टेंसेस है, जो व्यक्ति है, जो वैभव है, जो भी कोई है, उनका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो एक लेवल हो जाएगा, जैसे कि हमें इसमें रखा ही क्या है। बिल्कुल। जिससे हम खुद का और औरों का भी कल्याण कर सकते हैं। ऐसे थॉट क्रिएट होगा हमारे माइंड में, तो इसको एलिवेटेड थॉट कहा गया है। ओके। और जितना हमारे अंदर एलिवेटेड थॉट बढ़ेगा, डेवलप होगा, तो ऐसे एक स्टेज आ जाएगा, न्यूट्रल स्टेज। ना हम किसी को साइड कर देंगे, ना हम किसी के प्रभाव में प्रभावित हो जाएंगे, आकर्षण में आकर्षित हो जाएंगे। तो वो जो थॉट है उसको कहा गया है न्यूट्रल थॉट। वो हाईएस्ट थॉट है, जिससे कि हम किसी के बुराई भी नहीं देख सकते, सभी को अपनापन देके, स्नेह देके, सभी के प्रति अंदर में हार्दिक कल्याणकारी भावना रखेंगे, सबकी अच्छाई के बारे में सोचेंगे। और बस माना मौका मिला, कुछ सीख दे दी, भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि मैं तो इसको सिखाई लेकिन ये बदला नहीं, ये नहीं। अच्छा, राइट। हल्का हो जाएंगे और गुडिशियस रखेंगे। बिल्कुल। जरूर बदलेगा। सबसे पहले, इसीलिए सबसे पहले हमारे अपने ऊपर अटेंशन जाएगा कि पहले तो मैं खुद को बदल के दिखाऊं। हो सकता है इसका भी पॉजिटिव असर औरों के ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे 8 टाइप्स ऑफ थॉट्स यहाँ है। इसीलिए हम 4 नेगेटिविटी को छोड़ के और 4 पॉजिटिविटी को उसके रिप्लेस करना है वहाँ। तो हो सकता है हमारे मेंटल पीस और हैप्पीनेस आ सकता है हमारे अंदर, डेवलप कर सकता है। आजकल क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सिस्टर, आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया जब आपने मेडिटेशन किया, या आपको फील हुआ कि मुझे ये करना चाहिए, तो क्या क्या चेंजेस आया? मैं जब बचपन में पता नहीं क्यों हर बात में गिल्टी फील करती थी। अच्छा, ओके। माना मैं क्या आगे बढ़ सकती हूँ, मेरे में इतना शक्ति नहीं है, मतलब सेल्फ डाउट होता था, इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं। और स्टेज फियरिंग बहुत था मेरे अंदर। मैं किसी के साथ मिलनसार नहीं हो सकती थी। सोशलाइज नहीं हो सकती थी। मैं बहुत डाउनवर्ड फील करती थी। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बैकग्राउंड भी ऐसे कुछ नहीं, लेकिन मेरे अंदर के ऐसे संस्कार थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे जो सवाल का जवाब चाहिए था वो नहीं मिलता था। और जैसे जैसे मैंने इस मेडिटेशन पावर जो मिला, जो मुझे, उससे क्या हुआ, मेरे अंदर की हिम्मत बढ़ने लगी और मेरे अंदर फीलिंग का संस्कार बहुत था। तो फीलिंग का संस्कार अभी कम होने लगा है। जिससे कि मैं औरों के प्रति इतना सोच में नहीं लाती हूँ। माना ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसे करता है, ये वैसा करता है, वो बहुत कम हो गया है। नाइस
क्योंकि हमारे यहाँ जो सीख दिया जाता है, हम जो अलमाइटी अथॉरिटी है, परमात्मा शिव, हम उनके प्रीचिंग्स रोज सुनते हैं। और उनका प्रीचिंग्स माना वैल्यू बेस्ड प्रीचिंग, वो उसमें यही आता है, जो निंदा की उसको भी आप सम्मान दो। क्योंकि अगर वो आपका निंदा ना करें तो आपके अंदर बदलाव कैसे आएगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज मैंने प्रैक्टिस की, तो इसीलिए मुझे लगा, मुझे मना महसूस हो रहा है कि बहुत मना पूरा तो नहीं कह सकते, हो सकता है 80% मना फीलिंग्स का नेचर कम होने लगा है। और जैसे मना थोड़ा जो सोशली मैच्योर्ड वो चीज डेवलप कर रहा है। और मेरे एक ऐसा एक मेरे अंदर है, अगर कोई इनडिसिप्लिन होता है, अगर कोई मना यहाँ जैसे प्रिंसिपल के अंदर नहीं चलता है, मैं इरिटेटेड हो जाती थी। ओके ओके, हाँ। और मैं मना मेरे अंदर मुझे ऑनेस्टी अच्छा लगता है। एक चीज मुझे ऑनेस्टी अच्छा लगता है। अभी क्या लगता है, नहीं, जो हमारे स्पिरिचुअल वर्सन में आता है, अलमाइटी अथॉरिटी जो उनके जो वर्सन में आता है कि डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनो, साक्षी दृष्टा बनो। ये एक बेहद के ड्रामा है। जैसे हम फिल्म देखते हैं, कोई विलियन का रोल करता है तो हम तो उसको देख के इरिटेट नहीं होते हैं ना। हम यही बोलते हैं कि उसको विलियन का रोल ही सूट कर रहा है। बस एग्जैक्ट यही चीज मैं अपने जीवन में भी प्रैक्टिस में लाई। मैं क्यों इरिटेट होती हूँ, उसका वो अपना रोल है। बिल्कुल, वो अपना रोल बखूबी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, और मैं क्यों अपना रोल को बिगाड़ रही हूँ। बिल्कुल, माना ये भी प्रैक्टिस की मैंने। तो अभी धीरे धीरे क्या होता है, मेरे अंदर अपने को क्षमा करने की भी भावना आती है, और औरों के प्रति भी रहम भावना आती है। हम औरों को क्षमा करने वाले कोई नहीं है, करने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन औरों के प्रति गुड विशेष में बढ़ा, मतलब मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। ये मेरे अंदर की चेंज मैं फील कर रही हूँ। एक नॉर्मल एक इंडिविजुअल अगर मेडिटेशन करता है या उसे प्रैक्टिस में लेके आता है, तो उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकता है। माना जैसे देखिए जॉब फील्ड में, बिल्कुल, जैसे जॉब फील्ड में किसी से रिश्वत लेना या देना, ये चीज बंद हो जाता है। ओके। और जैसे बैड हैबिट्स है, वो परमानेंटली मतलब पूरा चेंज हो जाते हैं। ओके। उनके लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। और वेजिटेरियन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आम आदमी भी, नॉर्मल आदमी भी हो सकता है। लेकिन एक इसको बेस करके बन जाना, मैंने बैड हैबिट से पूरा कंप्लीटली आउट ऑफ बैड हैबिट्स, ये चीज हम मार्क कर रहे हैं औरों में। और उनका लाइफस्टाइल, और मैंने जल्दी उठना, डिसिप्लिन वे में 3:30 बजे सभी उठते हैं जो भी यहाँ आते हैं। उस समय क्या होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना। तो उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होता है उनको, तो वो जो वाइब्रेशन लेते हैं उस समय हम सभी, और उसी समय ही हम जैसे हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं कि औरों को भी ये पहुंचे, ये वाइब्रेशन, वो भी अपने अनुभव से बताते हैं कि हमको यहाँ मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। मेडिटेशन करने से हमको मेंटल पीस मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, स्ट्रेस फ्री बन जाते हैं। ऐसे ऐसे भी बोलते हैं, नॉर्मल पर्सन भी आके, इंडिविजुअल भी आके हमको ये बोलते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है हमारे। और जॉब फील्ड में से हम जॉब में भी जैसे सबऑर्डिनेट को कैसे बिहेव कर देते थे, कॉलीग्स को कैसे बिहेव कर देते थे, उसमें बदलाव आता है। सभी को मतलब नेचर में पूरा बदलाव आता है। जी। ओके। तो अगर कोई स्पिरिचुअली लाइफस्टाइल जीना चाहता है तो आप कैसे एडवाइस करेंगे उन्हें। यहाँ तो स्पिरिचुअली अगर लाइफस्टाइल लीड करना है तो हम
बस यहाँ के कोई ऐसे नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं, बस आके एक 7 डेज मेडिटेशन कोर्स करते हैं और करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। 7 डेज क्यों कहा गया है, ये तो लाइफ लॉन्ग है। सैटरडे के बाद तो फिर भी संडे ही आएगा ना, इसीलिए 7 डेज कहा गया है। अच्छा, तो 7 डेज कोर्स करने के बाद उसी अंदर या अंदर हम उनको मेडिटेशन सिखाते हैं और जैसे जैसे वो मेडिटेशन अपने आप करने लगते हैं और हमारे जो स्पिरिचुअल लिटरेचर से वो भी लेते हैं, तो ये दोनों चीजों को जब अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में लाते हैं, उनको ही स्पिरिचुअली उन डेवलपमेंट का फील होता है उनके अंदर, जिससे वो रेगुलर हो जाते हैं, उनके अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस आता है। बेनिफिट्स क्या क्या है स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल का? बहुत हमारे अंदर जितने सारे कोर वैल्यूज है वो तो डेवलप होता है। देखिए जैसे स्पिरिचुअली हम स्पिरिट से स्पिरिचुअल, जैसे आध्यात्मिक भाषा में आत्मा से आध्यात्मिक, आत्मा को अध्ययन करना। तो स्पिरिचुअलिटी जितना जितना हमारे अंदर बढ़ता है, बहुत नम्र होते हैं। जो कोर वैल्यूज मैंने बताए सुने अभी, वो हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। जैसे हम कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हो, हम खुश रह सकते हैं, हमारे जीवन खुशनुमा बन सकता है। और किसी को भी कोई तकलीफ में हम देखते हैं, तो भी हम उसी तकलीफ में हिस्सा ना लेके, भाग ना लेके, उसको समाधान देते हैं, समाधान स्वरूप बन जाते हैं। जल्दी जल्दी टच होता है कि कौन से समस्या का क्या समाधान है। मतलब इतना मैच्योर, मतलब माइंड भी काफी ये होता है, शार्पन हो जाता है, इम्प्रूवमेंट। और बड़ी बात है तो ये है कि हमारे अंदर डिविनिटी आता है। बिल्कुल, सोचने का तरीका बदलता है, देखने का तरीका बदलता है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स हमारे अंदर सबसे पहले फाउंडेशन जो है प्यूरिटी। प्यूरिटी मीन्स ये नहीं कि ब्रह्मचर्य रह जाना, ये बड़ी बात नहीं है। आजकल के जमाने में तो बहुत आत्माएं ऐसे हैं अनमेरिड रह जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं 7 चीज बोलूंगी। सबसे पहले स्मृति। स्मृति में हम ये लाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे सामने जो भी बैठा है या बैठी है वो भी एक आत्मा है। मैं आत्मा जैसे परमात्मा के संतान हूँ, वो भी तो उन्हीं के संतान है ना। तो आत्मा के रूप में हम सारे भाई भाई हैं, एक परिवार के हैं। ये स्मृति में आ गया। स्मृति जैसे होगा उसी अनुसार वृत्ति बनेगा। अच्छा, भावना, विश्व भातृत्व भावना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हमारे अंदर डेवलप होगा। और जिससे हमारे दृष्टि बदलेगा। हम जिसको भी देखेंगे हमारे अंदर प्यूरिटीज, वो झलक दिखाई देगी, उसकी झलक दिखाई देगी दृष्टि से। हम किसी के दृष्टि से भी तो पहचान सकते हैं ना, वो किस दृष्टि से हमको देखता है। हाँ, बिल्कुल। वो झलक हमारे अंदर पवित्रता का झलक दिखाई देगी और उनसे एक डिविनिटी का हमको एहसास होती है। फिर दृष्टि से स्थिति बनता है। मेंटल स्टेट जिसको आप बोलते हैं। फिर स्थिति में रह के जो भी कर्म करते हैं उसमें चेंजेस आ जाता है। बोलना, चलना, उठना, बैठना, व्यवहार में आना, बिल्कुल, यह कृति। फिर कृति से आकृति बन जाता है। हमारे स्वरूप वैसे बनता है, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं आप, वो वैसे आकृति जैसे चेंज होने लगता है। हमारे अंदर जागृति आता है। आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट आता है, जिससे कि हम धीरे 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 औरों के प्रति इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं। बिल्कुल ट्रू। तो सिस्टर, एक इंडिविजुअल अपना, मतलब आप जो टीचिंग देते हो या जो भी शिक्षा देते हो,
तो इसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपना स्ट्रेस लेवल कैसे कम कर सकता है? जब हम ये सोचने लगते हैं, जैसे एक परिवार है, मान लीजिए परिवार में कोई ऊपर नीचे करता है, ठीक है, हम उसको समझाने देते हैं, दिखाने के लिए गुस्सा भी कर देते हैं, बिल्कुल, हाँ। लेकिन उसके लिए हमारे तो ये फीलिंग नहीं रहती ना, इसको हम बाहर निकाल दे, घर से निकाल दे, ये फीलिंग तो नहीं रहती है ना, उसके प्रति गुड विशेष रहती है। बस यही फैमिली सिस्टम यहाँ भी है। ये एक ईश्वरीय फैमिली है। हमें सारे यूनिवर्स को वसुधैव कुटुंबकम की चेतना कैसे आएगी? सारे यूनिवर्स को एक वन ऑलमाइटी ऑथोरिटी गॉडफादर शिव बाबा उनके ही संतान मानते हैं, तो हम सब फैमिली हो गए। तो फैमिली के नजरिया से देखेंगे जब औरों को, हमें ये लगेगा ठीक है, समझ में नहीं आया होगा उसको, गलती कर दिया, ठीक है, आज नहीं तो कल उसके अंदर चेंज जरूर आएगा। गुड विशेष को बढ़ाते हैं, तो फिर उससे स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, वो उसका पार्ट था इस ड्रामा में, वो अपना पार्ट बजाने लगता है। पहले हम समझाने कोशिश करते हैं समझाने के लिए, लेकिन जब समझ में ही नहीं उसको आएगा, तब हम यही सोचते हैं वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम क्यों अपना पार्ट उसके पीछे स्पॉइल करें? बिल्कुल। इसीलिए ठीक है, गुड विशेष तो रख सकते हैं ना। वाणी में अगर कोई चेंज नहीं होता तो सबसे बेस्ट तरीका है सबके प्रति गुड विशेष रखें, तो स्ट्रेस लेवल आप ही कम हो जाएगा। बिल्कुल। मान लीजिए दूसरे की ही गलती है, हमारे नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर कोई इल्जाम कर रहा है, तो यही मानना चाहिए पॉकेट में रख दो उसको। वो जो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा है ना, उसको पॉकेट में रखो। आज नहीं हुआ है मेरे से वो गलती, हो सकता है फ्यूचर में हो सकता था, इसीलिए वो मुझे पहले इन एडवांस मना जागृत कर दिया कि ऐसे नहीं करो। बिल्कुल। ऐसे सोचने से हम हल्का हो सकते हैं। ओके। तो फिर अपने एक इंडिविजुअल अपने में पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर लेके आना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे? अपने आप को कैसे डेवलप करना है हर तरह से? जैसे हमने बताया कि हम आत्मा के अंदर जो कोर वैल्यूज है उसको डेवलप करना है, वही हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। अभी राइट। और उसका जो डेवलप करने का तरीका है, ये जो 7 तरीका बताया ना, राइट, 7 स्टेप्स, हाउ टू अप्रोच ए रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी टू ब्रह्म कुमारीज। कैसे मतलब उनको आप रिलेशनशिप या कम्युनिटी के हिसाब से मतलब कैसे होता है ब्रह्म कुमारीज के? माना रिलेशनशिप में माना जैसे लौकिक संबंधी जैसे हैं, हम किसी को भी ये तो नहीं बोलते ना कि घर बार छोड़ लो, राइट। नहीं, उनको हम यही बताते हैं कि रिलेशनशिप में को अगर मना मजबूत करना है तो हमें सबसे पहले बदलना है खुद को, क्योंकि सबका यही आस रहता है ये बदले। बिल्कुल। फैमिली सिस्टम में भी यही होता है ना। इसीलिए हम अपने ही लाइफस्टाइल को पॉजिटिवली चेंज करें। ओके सिस्टर, आप ऐसे मतलब 5 टिप्स दीजिए फॉर रिलेशनशिप, एक चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो। सबसे पहले सेल्फ चेकिंग, ओके, आत्मविश्लेषण, अंदर की बुराई को मत देखें, अच्छाई को देखें। मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं। जैसे अभी अंधेरा हो गया है, आपको ये सोचना नहीं पड़ता है कि अंधेरा को कैसे भगाएं। नहीं, ऑटोमेटिक लाइट के मैंने स्विच और ऑन करने से वो लाइट आता है, लाइट आ जाएगा। ऐसे ही स्मृति के स्विच को ऑन कर देना है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरे अंदर क्या क्या गुण है, मेरे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, विशेषताएं हैं, बस उसको ऑन कर दिया हमने। आत्मविश्लेषण
फिर आत्म जागरण, हम्म, आत्म परिवर्तन, हम्म, और आत्म परिवर्तन से हम आध्यात्मिक परिवर्तन कर सकते हैं, हम्म, क्योंकि जितना जितना हम सेल्फ स्टडी करेंगे, हम्म, स्पिरिचुअल स्टडी करेंगे, आत्मा को अध्ययन करेंगे, हम्म, फिर हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति डेवलप होगी, उससे विश्व परिवर्तन। ओके। तो फिर रिलेशनशिप में आप सपोज कीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच बहुत सारे मतलब मतभेद हो रहे हैं, तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे? हम तो यही बोलते हैं कि देखो, एक चुप सौ सुख। अगर हमारी कोई गलती नहीं है फिर भी हमको सुनना पड़ता है, यही सोच ले कि माने इतना नजदीकी संबंध में अगर ऐसे होता है कि हमें यही सोचना है, पता नहीं हम भी तो कभी ना कभी उसको ऐसे ही सुनाए होंगे, उसके साथ ऐसे शुल्क किए होंगे, जिसका परिणाम आज हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसको माफ कर दो, बोलो मत कुछ भी, साइलेंट रह जाए, उसको माफ कर दें। यही सबसे अच्छा तरीका है, क्षमाशील हो जाओ। फॉरगिवनेस। हम दोनों तरफ से कब लड़ाई होती है, दोनों तरफ से जबकि हमारे अंदर इच्छाएं रहती है, आकांक्षाएं रहती है। हमें तो यहाँ सिखाया जाता है इच्छा मात्रम अविद्या। अच्छा। इच्छाओं को इतना बढ़ाओ मत, मिले तो अच्छा है, ना मिले तो भी अच्छा है, वरना हमेशा संतुष्ट वाली स्टेज में रहो। जो हमें परमात्मा शिव बाबा से मिल रहा है, बस उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है, अल्टीमेट है। बिल्कुल। इसीलिए साइलेंट रह जाओ, उनको अपने तरीके से जीने दो, हम अपने तरीके से जीकर उनके लिए प्रेरणा बन जाए। ओके। और कुछ एडवाइस जो हर एक रिलेशनशिप के लिए? देखिए, हमारे माने जॉब फील्ड में भी ऐसे हैं। जॉब फील्ड में तो हम आसानी से सोच सकते हैं, कि माना हाँ ये अपने परिवार के आया हुआ है, मैं और किसी परिवार से आई हूँ, ऐसे सोच के भी हम माफ कर देते हैं। लेकिन मेन होता है लौकिक परिवार में। लौकिक परिवार में किसी को ऐसे माना अधिकार आ जाता है, वहाँ मेरा यहाँ अधिकार है, मैं इसको बोल सकता हूँ या सकती हूँ, मैं ये क्यों नहीं बदलेगा, ऐसे सोच आ जाता है ना। बस यही सिखाया जाता है कि किसी जन्म के माना कार्मिक अकाउंट के कारण मेरा उसके साथ बॉन्ड है, इसीलिए मुझे उससे सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, या कुछ भी माना फेस करना पड़ता है। इसको नेगेटिवली ना लेके पॉजिटिवली ये ले कि अच्छा हुआ ना, ये हम सबके अंतिम समय है, अच्छा हुआ ना, कार्मिक अकाउंट जितना भी है सब क्लोज होता जा रहा है। ओके। तो आप मतलब पूर्व जन्म पे भरोसा करते हैं? जी। मतलब कैसे? जैसे देखिए, आत्मा इमोर्टल है, बॉडी तो मोर्टल है, बॉडी का डेथ हो जाता है, लेकिन आत्मा उस समय क्या करेगा? जब जो कि माना आत्मा एक ही बार आ जाता है, हमारे जो सोल वर्ल्ड है, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में परम धाम कहते हैं या ब्रह्मलोक कहते हैं, जो भी सोल वर्ल्ड, गॉडली अबोर्ड, जहाँ हम अपने पिता परमात्मा के साथ निवास करते हैं। हम जैसे कि यहाँ आते हैं पार्ट प्ले करने के लिए, बॉडी का जितना स्पान है वो उतना ही उस बॉडी में रहेगा, और जब एक बॉडी छोड़ देता है तो उस समय वो जाएगा कहाँ? उस समय वो और एक किसी भी गर्भ में प्रवेश कर लेगा और रीबर्थ होगा। रीबर्थ। क्यों? इसीलिए देखा गया है कि जब 5 मंथ्स होता है गर्भ को, उस समय मूवमेंट फील करते हैं, माना उसी समय आत्मा प्रवेश किया उस बॉडी में, फिटस में। ओके। उसमें आत्मा प्रवेश हुआ।
इसीलिए वो मूवमेंट करते हैं। हम्म और नरिशेस जो होता है उसी के अंदर, उससे वो उसका डेवलपमेंट होता है, जिससे अगेन बर्थ लेता है। लेकिन हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है, ब्लाइंडली ये बिलीव मत करो कि हम किसी भी योनि में जा सकते हैं, ये नहीं। मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर ही लेगा। ओह, लेकिन लॉ ऑफ एंट्रोपी के अनुसार कोई भी चीज अच्छाई से बुराई की ओर आता है। ओके। कोई भी चीज हो, आप एक ड्रेस भी पहने हैं, पहनते 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 रिपीटेडली अगर पहनेंगे तो उसका क्या होगा, जितना भी केयर लो आप, वो तो ओल्ड हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही हम आत्मा जब पहले पहले इस धरा पर आए थे तो ये गोल्डन एरा था, जिस समय हम सभी देवी देवताओं के रूप में माने जाते थे। हमारे अंदर प्यूरिटीज थी, डिविनिटीज थी, हमारे अंदर बहुत सारे वैल्यूज थे। हमारे लाइफस्टाइल का बेस ही कोर वैल्यूज था, आत्मा का 7 गुण था, बिल्कुल। गुणों का शासन था। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऐसे साम्राज्य था उसी समय। नो डाउट पूरा टोटली फुल पीस, प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी था इस दुनिया में। लेकिन जैसे जैसे हम दोनों मतलब गोल्डन एरा क्रॉस कर दिए, उसी के अंदर ही हमारे 8 जन्म, पुनर्जन्म हुआ। लेकिन उस समय गर्भ महल कहा जाता था। अच्छा। जब कोई शरीर छोड़ता था तो उनको ये लगता था, उनको ये टचिंग हो रहा था, खुशी महसूस हो रहा था कि ये तो पुराना शरीर है, हम इसको अभी छोड़ के जा रहे हैं, नए शरीर हमको मिलेगा। नए के प्राप्ति का खुशी होता था उनको, पुराने को छोड़ने का दुख नहीं, कि वो तो पुराना हो गया ना। बिल्कुल। तो ऐसे पॉजिटिवली सब जीते थे। ऐसे करके फिर त्रेता में आ गए, 9वें जन्म में त्रेता में प्रवेश किए। तो उसी समय क्या, वहां भी ऐसे ही सिस्टम था, वहां भी 12 जन्म लिए। क्योंकि देखिए सतयुग में हम जो गोल्डन एरा था ना, उस समय हमारे लाइफ स्पैन ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, इसका भी साइंटिफिक कॉज है। उस समय माने हम प्रकृति को प्यार करते थे, प्रकृति का सम्मान करते थे, प्रकृति को हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन देते थे, उसको यूज करते थे, मिस यूज नहीं करते थे। इसीलिए उसी प्रकृति से, उसी 5 एलिमेंट से हमको जो बॉडी मिलता था, एनर्जी मिलता था, वो बॉडी कैसा होगा। इसीलिए उस समय का लाइफ स्पैन ज्यादा था। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम रीबर्थ लेते गए, हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा कम घट माने कलाएं कम होते गए। ऐसे कम होते होते हम त्रेता में जब पहुंच गए तो 14 कला हो गया। वहाँ 16 कला था, यहाँ 14 कला हो गया। मतलब सिस्टर, आपको लगता है कि हर जन्म में जो भी हम बॉडी चेंज करते हैं, जितना भी हम कर्म करते थे, वो सब हमारे अकाउंट में आता है? अकाउंट में आता है। ये 2 युग जो है, वहाँ कोई कर्मिक अकाउंट नहीं बनता था। और सतयुग में, सतयुग त्रेता में क्यों नहीं बनता था, माना ये दोनों युग का जो कर्म है, इस कॉन्फ्रेंस का माना जब परमात्मा आके हमको सिखाते हैं स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल का, वो पॉजिटिव आउटकम है। इसलिए वो ही खुद एक आउटकम है, तो उसका कैसे रिजल्ट आ सकता है, वो खुद ही एक आउटकम है ना। ओके। इसलिए वो दोनों एरा में कुछ ऐसे कर्मिक अकाउंट नहीं बनाते थे। जब हम द्वापर से आए, धीरे धीरे हम आत्मा भूलते गए। ये आत्मा का नॉलेज जो विस्मृति हो गई, और देह को जितने देखने लगे, बड़ी कॉन्शियस होने लगे। बड़ी कॉन्शियस होने से आउटसाइड से जो नेगेटिविटीज, वाइसेस, ये सब हमारे अंदर आने लगा। ओके। जिससे हमारे डाउनफॉल होने लगा उस समय से। तो इस समय क्या हुआ, अकाल मृत्यु आ गया। अकाल मृत्यु आने लगा, वार्धक्य आने लगा। तो जिससे हम
हमारे एज लाइफ स्पैन भी कम हो गया। वो उसका तो माना करेक्ट कोई नहीं बोल सकता है, कौन किसी एज में भी शरीर छोड़ता था। तो वहां के जो लाइफ स्पैन कम होने लगा, जन्म लेने की संख्या, रीबर्थ की संख्या बढ़ गई 21 हो गए। माना 8, 12, 20, 20, 21, 41। जब हम इस आयरन एज में पहुंच गए, आयरन एज में क्या हुआ आप तो देख रहे हैं, जब हम माना कितना चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस होने लगा है। जब ऐसे समय था कोई पाप करने को डर रहे थे, छुपके पाप कर रहे थे। आज तो खुलेआम कितने सारे एंटी सोशल एक्टिविटीज होने लगता है, जो जिससे और क्या होता है, नेचर को भी हम स्पॉइल करने लगे। देखिए नेचर को स्पॉइल करके टाउनशिप बना दिए, सिटीज बना दिए, नेचर के ब्यूटीज को स्पॉइल कर दिया। तो क्या होगा, उसी नेचर से तो हमको बड़ी मिलता है ना। बिल्कुल। तो वो बड़ी कैसे होगा, रोगी ही होंगे ना, पेशेंट बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ की जन्म लेने की संख्या ज्यादा हो गई, क्योंकि कोई गर्भ में ही शरीर छोड़ देते हैं। कोई 100 साल से ऊपर जीने से भी उस जीने का कोई मतलब नहीं, 30 साल से बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे भी होता है ना। इसीलिए यहाँ की जन्म लेने की संख्या बढ़ गई, 42 हो गए। तो 41, 42 कितना, 83 हो गया। फिर जो एक डिवाइन बर्थ है, जो अभी हम यहाँ बैठे हैं, स्पिरिचुअल बर्थ इसको कहा जाता है। ये स्पिरिचुअल बर्थ जब लेते हैं तो हमारे आंख, डिवाइन इंसाइट खोलता है, जिससे हमको राइट रंग का पता चलता है, कर्मिक अकाउंट का नॉलेज आता है, जिससे हम जो भी बचा कुचा कुछ भी कर्मिक अकाउंट है वो कैसे क्लोज करें ये देखते हैं, नया नहीं बनाते हैं। जिससे कि इसका परिणाम स्वरूप हमें वो दोनों गोल्डन एरा मिलता है। बिल्कुल। इसीलिए मनुष्य जन्म ही लेता है, लेकिन देखिए आज तक वही लक्ष्मी नारायण को, राम सीता को मंदिर में जड़ मूर्ति के रूप में पूजने से भी उनके प्रति हमारी भावना कैसे रहता है, सम्मान था। बिल्कुल। आज देखिए हम चैतन्य में हैं, लेकिन कोई का किसी के प्रति रिगार्ड नहीं है, कोई का किसी के प्रति लव एंड अफेक्शन नहीं है। राइट। ऐसे ही डाउनफॉल होता है। हमारे अंदर छिपे हुए विशियस क्वालिटीज जो है वो डेवलप होने लगता है, मतलब वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से। इसीलिए जैसे सब दिखाते हैं ना माइथोलॉजी में, असुर है ये, कोई ऐसे फिजिकली कोई असुर नहीं है। हमारे अंदर में वो नेगेटिविटी, वो जो टॉक्सिक चीजें बढ़ने लगता है। बिल्कुल। इसलिए हम अपने किसी को नहीं मारते, अपने अंदर की मानविकता को मार दिया है, मानविकता को मार देते हैं। बिल्कुल। तो रीबर्थ है, लेकिन मनुष्य जन्म ही लेता है। इसीलिए देखिए साइंटिस्ट भी तो हिप्नोटाइज करके प्रीवियस बर्थ में ले जाते हैं ना। बिल्कुल। और वो जब स्पॉट में जाते हैं वो सब निकालते हैं डाटा, तो ये क्या हुआ, मनुष्य ही था ना। बिल्कुल। तो कितने सारे सुपरस्टिशन, रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, ब्लाइंड फेट्स जो है वो सब यहाँ बिलीफ सिस्टम में नहीं है। यहाँ के जो बिलीफ सिस्टम है, जो जस्टिफाइड है, जो ट्रूथ है, वही सिखाया जाता है। ब्लाइंडली किसी को भी बिलीव ना करो, उसको जस्टिफाई करो डिवाइन इनसाइट द्वारा। मतलब एक इंडिविजुअल जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो आप उसको कैसे एडवाइस करेंगे फॉर ए पॉजिटिव माइंडसेट? तो कितने प्रकार के भी चैलेंजेस होते हैं। जैसे आप पहले पूछे थे कि फैमिली में कुछ भी होता है। वो तो व्यक्ति का, अगर व्यक्ति के साथ होता है, हमें तीन टाइप में हमें फेस करना है। माने
तीन प्रकार का क्या है, एक है आत्मा का आत्मा के साथ, अपने साथ, अपने बॉडी के साथ कर्मिक अकाउंट है, जिससे हम ओके रोगी हो जाते हैं, हाँ हाँ हमारे कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी बढ़ता है, कुछ भी हो। और एक है आत्मा का आत्मा के साथ, जैसे व्यक्ति का व्यक्ति के साथ जो बोलते हैं, ठीक है, हमारी गलती ना होने पर भी हमको सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, करना पड़ता है। वो वहाँ हमें यही समझ लेना चाहिए कि ये मेरा कुछ पिछले जन्म का कर्मिक अकाउंट है। ओके ओके इसके साथ ठीक है, उसको क्लोज करना है अभी। ऐसे ही इसी तरीका से आगे अगर क्लोज होना हो, होने दो, मैं चुप रह जाती हूँ। चुप एक चुप सो सुख। फिर और एक है आत्मा का प्रकृति के साथ हिसाब किताब, कर्मिक अकाउंट। जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि जैसे नेचर को हम कैसे सम्मान देते थे, कितना प्यार करते थे, कितना वाइब्रेशन देते थे, वही नेचर को एज हम स्पॉइल करने लगे। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है, नेचर के साथ हमारे कर्मिक अकाउंट, जिसका परिणाम स्वरूप आज प्रकृति से क्या मिलता है हमें, नेचुरल कैलेमिटीज। बिल्कुल, वो गॉडली कैलेमिटीज नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज है। इसमें भगवान कहाँ से आ गए? हाँ हमने प्रकृति को स्पॉइल किया है, तो वो तो अपना जगह लेगा ना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी तरीके से हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस को मना फेस करना सीखे। हमारे अंदर जितना हम मेडिटेशन करेंगे, हमारे अंदर 8 शक्तियां आने लगता है। उस 8 शक्तियों में से पहला है परखने की शक्ति। पहले हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन द्वारा हमारे अंदर एकाग्रता आता है, जिससे हम परखने लगते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है। फिर निर्णय शक्ति डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। फिर सामना करने की शक्ति आता है। हाँ, ये भी हमें परखना है, कहाँ सामना करना है, कहाँ सहना है। बिल्कुल, ये भी हमें परखना चाहिए। तो सामना करने की शक्ति देखिए, जैसे मैंने कोई परिस्थिति आए तो सामना करना माना ये नहीं कि बदला लेना है, लेकिन अंदर की जो भय है, फोबिया है, उसको निकाल देना। बिल्कुल, उसको निकाल के पूरा साहस हिम्मतवान बन के हमें उसको सामना करना है, जिससे कि जितना हिम्मतवान बनेंगे उतना हमारे अंदर सॉल्यूशन आएगा। किसी को हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, इसका क्या हो सकता है। बिल्कुल। फिर सहयोग शक्ति। सहयोग शक्ति का मतलब ये नहीं कि हम किसी को अन्न दे, वस्त्र दे या कुछ भी दे, ये तो दुनिया वाले भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन कोई अगर मेंटली डिस्टर्ब है, कोई अगर कुछ भी माना परेशान नजर आता है, उसके तकलीफ को समझ के उसको एश्योरेंस देना, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। और ये हमेशा हमें अटेंशन देना है। अगर उस व्यक्ति का कोई आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग्स है, उसके सामने कभी भी उस आत्मा के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स को नहीं बढ़ाना है। न्यूट्रल रह के दोनों साइड के ओर से कैसे हो सकता है सॉल्यूशन, ये देख के हमें उसको सॉल्यूशन देना है। राइट। माना जिससे कि उस आत्मा के प्रति उसका नेगेटिविटी भी कट हो, और उसको एश्योरेंस भी मिल जाए कि हाँ ये बात सही है, हमें सभी के प्रति गुड विशेष रखना है, हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम दुखी कब होते हैं, ये सब बीज है, ये जानना चाहिए। हम दुखी तब होते हैं अगर कोई व्यक्ति वस्तु वैभव के तरफ ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। 4 चीजों से हम दुखी होते हैं। पहला है 4 नहीं 5 स्वभाव, अपने स्वभाव से दुखी होते हैं।
फिर दबाव, झुकाव, झुकाव, दबाव के बाद झुकाव, माना औरों के भी दबाव पड़ता है, प्रेशर, राइट, प्रेशर पड़ने से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसके झुकाव में, उसके और झुकाव में आ जाते हैं, झुकाव से प्रभाव, तो जिससे आत्मा प्रभावित होने लगता है, धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज आ जाता है हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे होता है ना कि कई बार हमको मैनिपुलेट कर देते हैं कोई कोई, हाँ, तो क्या होता है एंड रिजल्ट में क्या होता है, माना ऐसे लगता है कि मैं क्यों आई उसके बातों में, ऐसे लगता है, राइट, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी नहीं होगा करने को। इसीलिए हमको पहले से ही सावधान रहना है, सबसे मिलना है, मिलनसार बनना है, लेकिन किसी के साथ ये 4 बातों में नहीं आना है, न्यारा प्यारा। देखिए जितना हम इंटरफेयर करेंगे, ये भी हम दुनिया में सुनते हैं ना, कोई किसी के बात पे इंटरफेयर करने से दुखी होते हैं। बिल्कुल, हाँ, इंटरफेरेंस अच्छी बात नहीं है, न्यूट्रल रहना है, सबका लव एंड अफेक्शन लेना है और सबको ब्लेसिंग्स देना है। बिल्कुल, ये बात अगर समझ में आ जाएगा तो हम किसी से प्रभावित नहीं होंगे, किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे, हम उसी के ही प्रभाव में आएंगे, जो अल्टीमेट गॉड है, उनके ही बात माने प्रभाव में आके शक्ति भरेंगे, हमारे अपने ऊपर शक्ति भरेंगे, ऊर्जा भरेंगे। बिल्कुल, हमारा प्रभाव पॉजिटिव साइड से, हमारा प्रभाव और हमारा माने आत्मिक आकर्षण जो है औरों के ऊपर कैसे पड़े, ये देखें। स्पिरिचुअलिटी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है? अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है तो स्पिरिचुअल वे में कैसे उसको क्योर कर सकते हैं? जैसे देखिए मेडिकल साइंस भी उसके जो डेफिनेशन है हेल्थ का डेफिनेशन में मेंशन पहले जो था फिजिकल, मेंटल, सोशल, 3 हेल्थ। अभी जो सिचुएशंस दिखाई दे रहा है, सर्कमस्टेंसेस दिखाई दे रहा है, बाउंड है डॉक्टर्स स्पिरिचुअल हेल्थ को ऐड करने को, और अभी जो WHO है वो भी ऐड कर चुका है। ओके, क्यों? देखिए हम फिजिकली तो जैसे हम किसी के बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, उनको डाइट, एक्सरसाइज इसके बारे में भी बताते हैं, वो तो फिजिकली हेल्दी हो गया। लेकिन साइकोसोमैटिक डिजीजेस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 95% जो डिजीजेज है साइकोसोमैटिक है। इसीलिए मेंटली भी हमें हेल्दी बनना है। मेंटली हेल्दी जब बनेंगे, कैसे बनेंगे? जैसे ऐसे कोई बीमारी आ गया जिसका जिसको आने से हम बहुत घबराते हैं, मान लीजिए हमें खुद को हो गया, कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे क्यों ये बीमारी हुई। हमें ये देखना है ये बीमारी जितनों को अभी तक है वो कैसे हैं, और मेरा मेंटल कंडीशन को मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। बिल्कुल, परमात्मा से अल्टीमेट सोर्स जो है वो वैद्यनाथ है, उनको सुप्रीम सर्जन कहा जाता है, उनसे रेज ले। जैसे हमारे जो 7 सिस्टम है उसके ऊपर 7 वैल्यूज हम अप्लाई करें। मान लीजिए किसी को ब्रेन डिजीजेस है तो ज्ञान को प्रयोग करें। नर्वस सिस्टम जैसे ज्ञान, तो उसके ऊपर ज्ञान वो वैल्यू को प्रयोग करें। अर्थात नॉलेज माने ये नहीं कि हम जो 7 डेज में सुन लेते हैं वही नॉलेज है, नहीं, नॉलेजेबल बनना है। नॉलेज को जितना हम जीवन में प्रयोग करते जाएंगे, हम
सिर्फ दूसरों के लिए तो नहीं करे ना, औरों के लिए भी तो कर, माने खुद के लिए भी करते हैं ना। बिल्कुल तो अपने ऊपर भी परमात्मा से किरणें लेके, पॉजिटिव रेज लेके हम आत्मा के ऊपर डालें, जिससे कि हम ये फील करें, मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं आत्मा संपूर्ण खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आत्मा को कुछ तो हुआ नहीं ना, नहीं, ये तो बॉडी को हुआ है। बिल्कुल हाँ। तो मैं क्यों घबराता हूँ? मैं अगर घबरा जाऊं, जो ऐसे बीमारी में जितने सारे लोग हैं, उन लोगों को मैं कैसे शांति दूं? तो मेंटली शांति, माने पीस करे किरणें औरों को दे। पहले तो खुद अपने में भरना है। जब हम किसी काम में बिजी हो जाते हैं ना, तो हमको पता नहीं चलता क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसे हमें बिजी रहना है, हमें अपने माइंड को हमेशा एक विटामिन जरूर देना है, विटामिन एच। अच्छा, हैप्पीनेस। ओके, राइट। तो वो हमें खुद को देना है। मैं संपूर्ण खुश हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ और मैं संपूर्ण निरोगी हूँ। ऐसे ब्रेन ऐसे दे। इसीलिए कहाँ लिखा गया था, रोटी खाओ 1 गुना, सब्जी खाओ 2 गुना, पानी पियो 3 गुना, हवा खाओ 4 गुना, खुशी खाओ 1000 गुना। बहुत बढ़िया, नाइस। तो मेंटली हम हैप्पी रह सकते हैं, क्योंकि हमें ये लक्ष्य रखना है, हमें सोशली भी हेल्दी बनना है। बिल्कुल। अगर मैं मानसिक स्तर में खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स ये बॉडी के ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल। जिस कारण बॉडी में चाहे 100 रोग बीमारियां हो, कुछ भी नहीं हो सकता बॉडी में, मतलब उसका बैड इफेक्ट हमें कुछ प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, मेडिटेशन के साथ साथ मेडिकेशन भी जरूरत है, लेकिन जितना जितना हम मेडिटेशन को बढ़ाते जाएंगे ना, तो आप पे डॉक्टर्स मेडिकेशन को कम कर देंगे। ये चीज तो है। जिसका मना एग्जाम्पल ये दादी सी है, जानकी दादी। ओके। 104 साल की उम्र में भी जितने मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा मतलब ट्रैवल करके इतने सारे आत्माओं का सेवाएं की हैं, बात मत पूछे। और जाते वक्त भी इतना फ्रेश थे, बात मत पूछिए। मना वो जैसे कि मैंने बातें करके गए हैं परमात्मा से। मतलब उनके चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा है। उनको देखने से आपको ऐसे लगेगा कि कहाँ से एंजल उतर के आ गए। वैसे ही लग रही है एक्चुअली। ऐसे अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ऐसे बना दें, बीमारी आने दो, होने दो, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक, ये तो बीमारी हो गया। ठीक वैसे कोई कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने हमारे कुछ हार्म भी कर दिया, माफ कर दो ना। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। ट्रू। इसी के द्वारा भी ना हो सही, किसी के द्वारा भी तो हो सकता था। हाँ, इसीलिए माफ कर दो। बिल्कुल। जैसे मित्र घर में सर्वेंट आते हैं, कोई चीज उनसे टूट जाता है, तो हम क्या करते हैं, इरिटेट होते थे, क्यों इसको तोड़ दिया, क्यों उसको ऐसे कर दिया। नहीं, उसको माफ कर दो, इसी के द्वारा ही तो होना है, ऐसे तो मतलब नहीं है। हमारे द्वारा भी हो सकता है कभी भी। बिल्कुल। क्षमा करने का गुण को बढ़ाएं। बिल्कुल। तो हम किसी भी पर्सन, कैसे भी पर्सन हो, उसको माफ कर सकते हैं, तो हम खुश रह सकते हैं। समझा नहीं दो, आगे के लिए ध्यान रखना, ऐसे मत, ध्यान से थोड़ा काम करना, ऐसे समझा नहीं दो। किसी भी फैमिली मेंबर्स को भी ऐसे। फिर नेचुरल कैलेमिटीज जैसे उसी समय भी हमें स्थिर चित्त रहना है। देखो, प्रकृति भी हमको कितना चीजें सिखा के जाती है। किसी को स्पॉइल मत करो। हाँ,
उसको यूज करो, स्पॉइल मत करो। बिल्कुल। ये क्योंकि इससे ही हमको बड़ी मिलता है। अगर हम इसको ही स्पॉइल कर देंगे, उस 5 एलिमेंट्स हम कैसे बड़ी मिलेगा? तो हर बात से होता है। ऐसा कुछ स्टोरी बोल सकते हैं सिस्टर जिसका लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज हुआ हो, ऐसा कुछ? स्टोरी तो देखिए, एक जैसे ग्वाला होते हैं ना, एक ग्वाला था। तो वो अनपढ़ था। वो क्या कर रहा था, एक जंगल में वो गाय को ले जाता था, छोड़ देता था, एक चबूतरे में बैठ जाता था और बातें करने लगता था। कोई भी नहीं होते थे, वो अपने आप अकेले खुदा दोस्त बनाया था। अच्छा, हाँ। तो उसके साथ बातें करता था, तू क्या कर रहा है वहाँ, ऐसे तू मैंने अपनापन ज्यादा लाके, तू क्या कर रहा है वहाँ, तू जैसे हमको छोड़ के वहां बैठ गया, मैं भी यहाँ गायों को छोड़ के यहाँ बैठा हूँ, तू भी बैठा है, मैं भी बैठा हूँ, तू आजा मेरे पास, हम दोनों मिलके बहुत सारी बातें करेंगे, हम दोनों मिलके बहुत सारे मैंने शेयर अपने बातें शेयर करेंगे। ऐसे बोलते बोलते सचमुच जैसे कि आ गए परमात्मा, उनके बाजू में बैठे हैं, दोनों जैसे कि बातचीत कर रहे हैं, ऐसे सिलसिला जारी था। उसको भी ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं जो मेरा जीवन के जो सवाल पूछ रहे हूँ उसका उत्तर मिलता जा रहा है मुझे। इसी बीच एक पंडित जी वहां से गुजरे। अच्छा, हाँ। पंडित जी देखे, ये क्या है, ये पागल है क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये किससे बात कर रहे हैं, जाके तो देखे। तो वो जब उसके पास गए, अरे तो पागल है क्या, तो किससे बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, यहाँ मेरा खुद है ना, खुदा दोस्त बैठा है। कहाँ है? तो नहीं, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, खुदा दोस्त है, भगवान के साथ बात कर रहा हूँ। तो उसको वो डांटने लगा। अच्छा। पंडित जी डांटने लगे, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या, तुम ऐसे बात कर रहे हो भगवान से, थोड़ा मैनर्स रखो। तो उसको पंडित जी ने एक संस्कृत का श्लोक सिखाए। जो अनपढ़ है वो क्या संस्कृत का श्लोक सीखेगा। फिर भी वो क्या किया, वो उनके डर से ही सही वो संस्कृत का श्लोक रटने लगा। अच्छा। तो इस बीच में वो पंडित जी गए अपने घर, उनके जो पूजा का घर था, वहां उन्होंने बोले कि भगवान को, हे प्रभु, मैं आज एक बच्चे को आपसे बात करना सिखा दी, इसीलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे बोलते बोलते उसको जैसे कि शून्यवाणी आया, कि तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। वो जब तुम जो वहां से गुजर रहे थे, मैं उसी के साथ ही बैठा था, उसी से बातें कर रहा था, वो मुझसे शेयर कर रहा था। जो कि तुमने उनको सिखाया संस्कृत का श्लोक, उसका तुम्हारे मन प्रति उसका मन में डर पैदा हो गया, मेरे प्रति भावना कट हो गई। इसीलिए कोई भी श्लोक, भजन, कीर्तन आदि करने से ही हम भगवान को पा सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी हम किस साधारण तरीके से हमें अपनापन लाना है उनके प्रति। बस यही ध्यान दे, किसी भी बात में हमें परमात्मा को ब्लेम नहीं करना है, उनके लिए हमें अपने अंदर से कंप्लेन निकाल देना है, क्योंकि कुछ भी परमात्मा कुछ भी इलीगल काम नहीं करवाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी कुछ इलीगल काम होता है वो हमारे कर्मिक अकाउंट है। वो चाहे व्यक्ति के साथ हो, चाहे वस्तु के साथ हो, चाहे नेचर के साथ हो, बस ये कर्मिक अकाउंट है, ये मान के हमें उसे क्लोज करना है। कभी भी उनको देखिए, साधारण बात है, कोई पिता कभी अपने बच्चे को हार्म कर सकता है क्या? उनका तो कभी बुराई नहीं चाहेगा ना। अगर एक पिता एक पुत्र का ये नहीं चाह सकता बुराई, परमात्मा कैसे हमारे हार्म करेंगे? बिल्कुल। जो भी करते हैं हम अपने
मजबूरी, हमारे अंदर की बुराई है। वो चाहे पीयर प्रेशर में आके करते हैं, चाहे अपने मतलब ऐसे कोई परिस्थिति आ गया, चाहे कुछ भी हो जाता है। मतलब हर एक चीज हमारे एक्शन का रिएक्शन ही है। रिएक्शन है। ओके। तो बहुत अच्छा स्टोरी था एक्चुअली। लास्ट क्वेश्चन मैम। ओके, अगर कोई स्पिरिचुअल वे में अगर और डीपर जाना चाहता है तो आप कैसे उसको एडवाइस करेंगे? हम जब 7 डेज का कोर्स हम उनको देते हैं, पहले दिन तो हम उनको इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये एक शैक्षणिक अनुष्ठान है, ये कोई दीक्षा नहीं है, यहाँ कोई गुरु नहीं है, जिससे कि हमको ये भय पैदा हो कि हम कोई गुरु किए हैं पहले से, यहाँ कैसे आ सकते हैं। यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ स्वयं सुप्रीम प्रिसेप्टर है, वो खुद ही है। इसीलिए वो जो वैल्यूज बेस्ड वर्सन दे रहे हैं हमको, बस उसी को समझने के लिए फंडामेंटल कोर्स दिया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है। जब वो मेडिटेशन से कुछ ना कुछ अचीव करने लगते हैं, इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर, इनर हैप्पीनेस, इनर थिंग्स, जो भी कुछ हो, वो अपने आप उसको जब अनुभव होने लगता है, कंटिन्यू करने लगता है। यहाँ रोज सुबह शाम मेडिटेशन मास में करते हैं सभी, और सुबह मेडिटेशन के बाद उनके साथ मतलब परमात्मा जैसे कि बातें करते हैं। कैसे? यहाँ एक स्पिरिचुअल वर्सन सुनाया जाता है, जिसको हम मुरली कहते हैं, जो आप देख सकते हैं सामने रखा है। वो जो 4 पेज का वर्सन है, वो है परमात्मा का हमारे लिए बातें, हमारे लिए कुछ शिक्षाएं, समझ, कोई कुछ भी बोले आप, जिसको हम रोज सुनने से रोज कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है। बिल्कुल, डेली लाइफ में हम चेंजेस ला सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो ये एक ऐसा लगन है जिससे हमारे मेडिटेशन में और थोड़ा एनलाइटमेंट आ जाता है। हमको और ही ज्यादा अच्छा लगता है मेडिटेशन करने के लिए, जिससे वो इंडिविजुअल जो है, वो आत्मा जो है, वो रेगुलराइज भी हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में भी बदलाव आता है। अगर कोई यहाँ के जो डिसिप्लिन से फॉलो करे और रोज यहाँ के वर्सन सुनता है, धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव आता है। यहाँ यही बात सिखाया जाता है, एक्सटर्नल बदलाव मत लाओ, जैसे सफेद पहन लिया, कुछ भी सब निकाल दे, ये सब नहीं, क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं। अंदर की बदलाव लाना है। बिल्कुल, जिससे हम औरों के प्रति इंस्पिरेशन बन जाए, एग्जाम्पल बन जाए। तो ये चीज उनको अट्रैक्ट करता है, जिससे कि वो लोग इंटरेस्टेड हैं कि हाँ, हम भी मेडिटेशन सीखें, हम भी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, हम भी ऐसे बन जाए। बिल्कुल। लास्ट में एक बात मैं बोलूंगी, अगर हम अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, तो दिमाग को बनाए आइस फैक्ट्री। अच्छा, हाँ। जुबान को बनाए लव मतलब शुगर फैक्ट्री। ओके। हार्ट को बनाए लव फैक्ट्री, तब लाइफ बनेगा सेटिस्फैक्ट्री। ट्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिस्टर प्रशंसा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका थोड़ा पॉजिटिविटी जो एनर्जी है ना, मैंने अपनी तरफ खींच लिया। ओके, बहुत अच्छा लगा है। और बहुत मतलब मेडिटेशन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज्ञान मिला है मुझे। इनफैक्ट मेरे जो दर्शक देख रहे हैं या व्यूअर्स देख रहे हैं ना, उनको बहुत कुछ मतलब सीखने के लिए मिलेगा आपसे, आपकी बातों से, आपके थॉट से। इनफैक्ट वो अपनी लाइफ में कुछ मतलब करना भी चाहते हैं चेंज, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आई गेस। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए और इतना सारा नॉलेज, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। और मैं सबसे मैं तो परमात्मा के लिए ग्रेटिट्यूड हूँ, क्योंकि अगर वही अगर हमको ये सीख ना देते, तो हम भी कहाँ सीख पाते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।